मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में उसके वाक्य विशेष करके 51 से प्रभु यीशु अपने दिव्य शरीर और रक्त के बारे में हमें शिक्षा देते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। प्रभु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा इस संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। जब प्रभु यीशु ने शिक्षा दी कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं और स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है और तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, यहूदी बड़बड़ाने लगे, पूछने लगे, हम इनका मांस कैसे खा सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षा को नहीं बदला। प्रभु ने अपनी शिक्षा को नहीं बदला। प्रभु ने ये नहीं कहा, नहीं मैं कह रहा था कि मेरा वचन ही मेरा शरीर है। बिल्कुल नहीं। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं एक तरह से समझा रहा था। नहीं। प्रभु ने ये नहीं कहा कि प्रतीक की बात हो रही है। बिल्कुल नहीं। प्रभु ने गंभीरता पूर्वक आगे शिक्षा बढ़ाई। प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे वचन 66 में। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। प्रभु की शिक्षा को सुनने के बाद बहुत सारे लोग यीशु का साथ छोड़ दिया। भीड़ में से अधिकतर लोग उठ के चले गए। कहा कि हम इसका मांस कैसे खा सकते हैं, हम इसका रक्त कैसे पी सकते हैं, ये शिक्षा हम ग्रहण नहीं कर सकते। सब उठ के चले गए। आगे देखिए, इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं अपनी शिक्षा को नहीं बदलूंगा। तुम्हें मेरा मांस खाना होगा और मेरा रक्त पीना होगा। शिष्य नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में समझ लिए। प्रभु यीशु ने अपने बलिदान से पहले अंतिम ब्यालू के दौरान मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यालू के दौरान रोटी का टुकड़ा उठाया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, उसके बाद अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। शिष्यों ने लिया और विश्वास के साथ खाया। रोटी का रूप नहीं बदला था, रोटी का रंग नहीं बदला था, रोटी का स्वाद नहीं बदला था, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ यीशु के शरीर को खाया। उसके बाद प्रभु यीशु ने अंगूरी से भरा हुआ प्याला उठाया, दाखरस से भरा हुआ प्याला उठाया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त, इसे लो और पियो। शिष्यों ने उठाया, पिया। प्रभु ने आगे कहा, यह तुम मेरी स्मृति में किया करो। पेंतकोस के दिन से, उस दिन से लेकर कलीसिया में विश्वासियों ने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की याद में उस अंतिम ब्यालू की घटना को दोहराया, स्मृति में किया। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 2 उसके वाक्य 42 में, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। विश्वासी लोग प्रभु भोज और प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुआ करते, विश्वासी लोग प्रभु भोज और प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। वाक्य 46 में आप पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 46, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। प्रभु यीशु के उस अंतिम ब्यालू के बाद से लेकर पेंतकोस के दिन से लेकर आज तक विश्वासियों का समुदाय उस प्रभु भोज को मनाया, उस यूकरिस्त को मनाया और मनाते आ रहे हैं। प्रभु यीशु के इस अंतिम भोज और प्रभु भोज या परम प्रसाद या पवित्र यूकरिस्त के बारे में नए विधान में पहली बार संत पौलुस ने लिखा है। सुसमाचारों के लिखे जाने से पहले ही संत पौलुस ने कोरिन्थियों को लिखे हुए पत्र में उसके अध्याय 11 में पवित्र संस्कार के बारे में, परम प्रसाद के बारे में, प्रभु भोज के बारे में, पवित्र यूकरिस्त के बारे में क्या कहा है। पहला कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 23 से, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, देखिए फिर एक बार याद करना, सारे सुसमाचारों के लिखे जाने से पहले पौलुस ने यह संदेश कुरिन्थियों को बताया। पौलुस कहते हैं, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। आगे वो कहते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। तो पौलुस अपने शिष्यों को बताते हैं कि जब आप उस रोटी को खाते हैं, उस प्याले में से पीते हैं, आप यीशु के शरीर और रक्त को ही ग्रहण करते हैं। उसको अयोग्य रीति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, अंतिम ब्यालू के समय प्रभु यीशु ने रोटी उठाई और यूदस को दिया, यूदस ने उसको खाया और उसके अंदर शैतान प्रविष्ट कर गया, क्योंकि वह योग्य रीति से ग्रहण नहीं किया था। तो पौलुस हमें बताते हैं कि उस प्रभु भोज में, उस यूकरिस्त में जो रोटी हम खाते हैं वो यीशु का शरीर है, और जिस प्याले से हम पीते हैं वो यीशु का पवित्र रक्त है। हमें योग्य रीति से उसको ग्रहण करना चाहिए। पिछले 2000 वर्षों में दर्जनों दर्जनों परम प्रसाद के चमत्कार हुए हैं, जिसके द्वारा प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं उस रोटी में यीशु का शरीर है और उस प्याले में यीशु का रक्त है।
मैं आपके सामने कुछ चमत्कारों का उदाहरण देना चाहता हूं। 1996 अगस्त महीना, 1996 अगस्त महीने में अर्जेंटीना के सेंट ब्रेंडन चर्च में मिसा बलिदान चल रहा था। पुरोहित ने परम प्रसाद वितरित किया था। एक नारी ने गिरजाघर के अंतिम कोने में बैठी थी। उसने देखा कि परम प्रसाद जमीन पर पड़ा हुआ है, किसी के हाथ से गिर गया था और वहां पर काफी लोग चले थे। उन्होंने तुरंत खबर दिया फादर को। पुरोहित बड़े सम्मान के साथ वहां से परम प्रसाद उठाए और ले जाकर एक शीशे की कटोरी में डाल दिया, पानी डाला, ये सोचकर कि गंदा हो गया है इसीलिए मैं उसको गला दूंगा, 2-3 दिन के बाद गल जाएगा तो कहीं पे सम्मानपूर्वक गिरा दूंगा। 3 दिन के बाद जब पुरोहित उस पवित्र संदूक को खोला जहां पे उन्होंने रखा था, तो उन्होंने क्या देखा? पानी में डाला हुआ वो परम प्रसाद अब मांस का टुकड़ा बन गया है, और वो भी जिंदा मांस का टुकड़ा हो गया है। वो घबरा गए और उन्होंने उस समय अपने धर्म प्रांत के उप धर्माचार्य, जो आज हमारे संत पापा फ्रांसिस हैं, वो वहां के उप धर्माचार्य जी थे, उनको खबर दिया कि स्वामी जी मैंने ऐसे देखा, चमत्कार पूर्ण कार्य देखा। तो उन्होंने कहा कि उसकी तस्वीर लेकर रखो और उसको सुरक्षित पवित्र संदूक में रखे रहो। कुछ वर्ष बीत गए, लेकिन वो रोटी न गली, न खराब हुई, न मांस का टुकड़ा न खराब हुआ। इसीलिए आज के जो संत पापा हैं, वहां के उप धर्माचार्य जी थे, उन्होंने कहा इसका शोध किया जाना चाहिए। उसमें का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया और वह अमेरिका के न्यूयॉर्क भेजा गया। वहां पर प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया गया। जिन वैज्ञानिकों को टेस्ट करने के लिए दिया गया था, उनको ये नहीं बताया गया था कि कहां से लिया गया मांस का टुकड़ा है। वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला, पहला निष्कर्ष यह है कि वह मनुष्य के मांस का टुकड़ा है। दूसरा निष्कर्ष यह है मनुष्य के हृदय के मांस का पेशी का टुकड़ा है। आगे ये निकला कि वो जिंदा है, वो मांस का टुकड़ा जिंदा है, उसमें जो सेल्स थे अभी मरे नहीं हैं। बाद में जब पता चला कि यह उस पवित्र रोटी संस्कार से निकला हुआ मांस का टुकड़ा है, लोग अवाक रह गए। वैज्ञानिकों को से पूछा गया कि अगर किसी मनुष्य के मांस का टुकड़ा पानी में डाला जाए तो कितने दिन तक जिंदा रहेगा? उन्होंने कहा कि कुछ मिनटों में वो मर जाता है, उसके सारे सेल्स मर जाते हैं। लेकिन आज भी परम प्रसाद का वो टुकड़ा जो यीशु का शरीर बन गया था, आज भी जिंदा है। प्रभु इस चमत्कार के द्वारा क्या बताना चाहते हैं कि मैं उस पवित्र रोटी में, उस परम प्रसाद में जिंदा हूं। इसी तरह एक सुंदर चमत्कार हमारे सामने आया है। अक्टूबर 12 तारीख 2008 को सोकोल्का नामक एक जगह में, गिरजाघर में मिसा बलिदान चल रहा था। परम प्रसाद का वितरण हुआ। वितरण होने के बाद एक नारी घुटना टेक कर प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक परम प्रसाद गिरा हुआ है। उन्होंने पुरोहित को इसकी खबर दी। पुरोहित आए, बड़े सम्मान पूर्वक उसको उठाए, इसीलिए कि लोग वहां से चले थे, कुछ गंदा सा हो गया था। उन्होंने जो सिस्टम मिस्सा के लिए अरेंज करती थी उनको बुलवाया और एक कटोरी में पानी मंगाया, उसमें डाल दिया और उसको अंदर रखने के लिए बताया गया। 2-3 दिन के बाद जब वो सिस्टर जहाँ पे रखा गया था उस अलमारी को खोल के देखा, तो उन्होंने देखा कि वो परम प्रसाद जो रोटी जो डाली गई थी, उसका आधा हिस्सा मांस का टुकड़ा बन गया है। उसका भी बाद में शोध किया गया। शोध में पता चला यह किसी मनुष्य के मांस का टुकड़ा है, हृदय के मांस पेशी का टुकड़ा है, और वो भी जिंदा है।
प्रभु यीशु क्या बताना चाहते हैं? वह रोटी जो तू ग्रहण कर रहा है उसमें मैं हूं। इसी प्रकार 1994 की बात है। 1994 में दक्षिण कोरिया के नाजू नामक एक जगह पर जूलियाकीम नामक एक नारी को परम प्रसाद दिया गया। जब उसको परम प्रसाद दिया गया, उसके जुबान पर, उसकी जीभ पर परम प्रसाद मांस का टुकड़ा बन जाता है और उसमें से लहू बहने लगता है। उसमें से लहू बहने लगता है। लोगों ने देखा, बार बार उस नारी को इसी तरह का अनुभव हुआ। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के सामने भी यही घटना दोहराई गई। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उस नारी की जीभ पर वह परम प्रसाद मांस का टुकड़ा बन गया और उसमें से रक्त बहने लगा। इसी तरह फरवरी 12 तारीख को 1998 में, ज्यादा दूर की बात नहीं, 1998 में केरला के रानी जॉन नामक एक बहन, पारिवारिक बहन, मिसा बलिदान में भाग ले रही थी और परम प्रसाद उसने ग्रहण किया। उसके जीभ पर भी परम प्रसाद यीशु का शरीर बन जाता है और उनके जीभ से लहू बहने लगता है। जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परम प्रसाद आप ग्रहण करते हैं वो यीशु का शरीर और रक्त है। मैंने आपके सामने मात्र 4 उदाहरण रखा, 4 घटनाएं बताई। ऐसे दर्जनों दर्जनों उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर प्रभु यीशु अपने विश्वासियों को समझाते हैं, जो परम प्रसाद तुम ग्रहण करते हो वो मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। इन घटनाओं को देखते हुए कैथोलिक चर्च में, गिरजाघरों में, पवित्र संदूक में प्रभु यीशु के पवित्र शरीर को सुरक्षित रखा जाता है। मिसा बलिदान में जो रोटी यीशु के शरीर में बदल गई है उसको परम प्रसाद के रूप में पवित्र संदूक में रखा जाता है। शुरू में वह रोगियों को देने के लिए रखा गया था, लेकिन आज हर कैथोलिक गिरजाघर में प्रभु का शरीर पवित्र संदूक में रखा जाता है। लोग पूछते हैं बाइबल में कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 21 में प्रभु की उपस्थिति की रोटी के बारे में। पवित्र रोटियां जो प्रभु की उपस्थिति में रखी गई थी, उपस्थिति का सूचक थी। इसके अलावा आप देखेंगे कैथोलिक कलीसिया में उसी परम प्रसाद की खुलेआम आराधना होती है। तर्क बिल्कुल सरल है। मिसा बलिदान में, प्रभु भोज में जो रोटी यीशु का शरीर बन जाता है वो सिर्फ खाने भर के लिए नहीं बन जाता है, और यही कारण है कि उसकी आराधना की जाती है। और उस आराधना के दौरान चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मैंने आपको बताया है बहुत बड़े तीर्थ स्थान लूर्द में, मां मरियम का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान लूर्द, वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। जब परम प्रसाद का जुलूस होता है उस समय बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, बड़ी बड़ी चंगाइयां होती हैं प्रभु के दिव्य शरीर की उपस्थिति के द्वारा। हमारे आश्रम में जो दर्शन भवन है जहां 24 घंटे परम प्रसाद को रखा जाता है खुला, यह चमत्कार का स्थान है। दर्जनों दर्जनों रोगी वहां पे आए हैं और चमत्कार का अनुभव किए हैं। हजारों लोग वहां पर आए हैं, प्रभु के स्पर्श का अनुभव किए हैं। परम प्रसाद में यीशु विराजमान है, यीशु की उपस्थिति है। लोग पूछते हैं बाइबल में कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। कुछ बातें अनुभव से प्रमाणित होती हैं, कुछ बातें बाइबल में लिखित होती हैं, कुछ बातें अपने अनुभव से प्रमाणित होती हैं। परम प्रसाद में यीशु का दिव्य शरीर है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है। प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु, तूने चाहा कि हमारे प्रति तेरे प्रेम को प्रकट करने के लिए, हमारे साथ निरंतर रिश्ता बनाए रखने के लिए अपना शरीर ही हमारे लिए एक संस्कार के रूप में छोड़ दे। तूने कहा यह मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ। तूने कहा यह मेरा रक्त है, इसे लो और पियो। तूने कहा जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता उसे अनंत जीवन मिलेगा, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। जो मेरा मांस खाता है मुझसे जीवन प्राप्त करता है। हमारे विश्वास को बढ़ाना यीशु, हमारी श्रद्धा को बढ़ाना, तेरे पवित्र शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करने की कृपा देना। तेरे पवित्र शरीर के सानिध्य में तेरी उपस्थिति एहसास करने, अनुभव करने की कृपा देना। आमीन।